पवित्र आत्मा से बात कर रहे हैं आपसे। अब आत्मा में हो गए, परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्मा है। सभी हम आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं वो आत्मा है। जब आप आराधना कर रहे हैं उसको पवित्र बोल रहे हैं, अपने जुबान से नहीं आत्मा से बोलना चालू करें, आत्मा से बोलना चालू करें, आत्मा से बोलना चालू करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको चौंकाएगा। रे सरा हला रा 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 रा, रे सगा रे हम दा रा 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 रोबा, रे से रे रे रे, हो रे सरा रा, रे से रे खंडा रा 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 रा, रे सरा दी 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 दा ना मा शेरे रा रा दो रे बातचीत करें, आज प्रभु से बातचीत करें अन्य भाषा में। प्रभु कुछ चीजों को करने जा रहा है आपके जीवन में, प्रभु कुछ चीजों को करने जा रहा है। आज डिलीवरेंस होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, बंधनें टूटने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़ने जाने वाली है, क्योंकि आज आप पे पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ उतरने वाला है। वो सामर्थ जो दुनिया को बनाया, वो सामर्थ जो लोगों को जिंदा किया, वो सामर्थ आपके जीवन में जा रहा है। प्रभु कहता है पुनरुत्थान और जीवन में आज पुनरुत्थान का सामर्थ आपको उतरने जा रहा है। रे ले रे बा से रे हे दारा रियान दारा ला रो दे रे से रे ले रे, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। थोड़ा पास बढ़ाएगा, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आज आप बात करना चालू करें प्रभु से। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, पूरा पवित्र आत्मा का काम चालू है इस घड़ी, परमेश्वर की उपस्थिति चालू है इस घड़ी। रजा रहा दिनेश से गिरे खंडा रहा बाबा बाबा बाबा, कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। यस यस गॉड रे रहा दुनी बाबा मेरे से गिरे रे से रहा, वो पवित्र आत्मा वो रवाश रहा दाना वाला बाबा बाबा रे सकर खंडर का बाबा रेला रहा दीना मा शकंद रे रे दारा लाबा रेबा शिकर खंडर का बाबा। वो पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते। सबके थोड़ी देर शांत हो जाए, इंस्ट्रूमेंट बंद कीजिए, सिर्फ ऑर्गन को बजाइए, थोड़ी देर सब शांत हो जाए। अपने आंखों को बंद करना और अपने मन परमेश्वर की ओर लगाए। आज पवित्र आत्मा से बात कीजिए, मन से बात कीजिए। पवित्र आत्मा में अपने हृदय को खोला, आज बुलाइए पवित्र आत्मा। मेजर आज बात कीजिए, वो पवित्र आत्मा छूने जा रहा है। यस 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 यस, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रही है।
ये पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रही है। ओह यस गॉड, यस गॉड, यस गॉड, यस गॉड, यस यस यस। वो आ गए होली स्पिरिट का रिसीव करो। रे बाबा सारा हुदी री 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 री। आज कंट्रोल मत हो, कंट्रोल मत हो, कंट्रोल मत हो। राइट नाउ ओ रे हा जे हा री ला 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 ला। पूरे तंबू पे वो आग, यस 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 प्रेजेंस है। रे बा शिकिरी ने रहा देने में रे जगर खंडर ला 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 बाबा बाबा बा। रे जरा ला ला। आज पवित्र आत्मा से हाथ पे हाथ मिला लो। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा चाहिए था, आपको भी चाहिए। आज उनके हाथों को पकड़ लो। आप अपनी स्थिति को नहीं देखो, आज प्रभु के वादों को, उनके प्रतिज्ञाओं को देखना चालू करो। कुछ करने जा रहा है पवित्र आत्मा, कुछ करने जा रहा है इस घड़ी। आपकी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होने जा रही है। मैं रिलीज कर रहा हूं उस आत्मा की सामर्थ को। राइट नाउ, राइट नाउ फायर। ओह 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 रिया बारा ला राजा रहा दे रे 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 राजा दरा दीनी सेक रोगा राजा ला ला राजा ला ला रा बा बा बा। ओह रिया मामा 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 आराधना। आज यीशु की आराधना करो दिल से। वो आत्मा और सच्चाई से चाहता है। आप किसी भी परिस्थिति में आराधना बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस आराधना में पवित्र आत्मा की सामर्थ। देखो 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 देखो, डीमन एक एक के जीवन में जो काम कर रहा था, सारे डीमन के काम चल रहे हैं, सारे जादू टोनाओं के काम चल रहे हैं। वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा। हर एक ऐठाने वाली, तलब करने वाली आत्माएं टूट रही इस घड़ी। यस यस रेबा सारा हलाराबा। कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री। हर एक डीमन का आज आखिरी दिन है। कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली। यस होली स्पिरिट। यस गॉड, हालेलुया। धन्यवाद हो तेरा। यस पवित्र आत्मा, जैसा पवित्र आत्मा आपके शरीर को चाह रहा है ना, आप करो। आत्मा में जैसा चाह रहा वैसा देखो। ओह, जो भी व्यक्ति यहाँ पर जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है ना, इस घड़ी जोर से सांस लो, क्योंकि वो सांस परमेश्वर का श्वास आपके अंदर जा रहा है। राइट नाउ फ्री, फ्री होने जा रहा है, फ्री होने जा रहा है। जिसको भी सांस लेने का प्रॉब्लम है ना, आज खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। बड़ी गवाही आ रही है। सारे जहां को बनाने वाला और निजाम हस्ती आपके बीच में चल रहा है, उसके दूत आपके बीच में चल रहे हैं, और पवित्र आत्मा का वही पवित्र आत्मा, पेंटिकोस्ट की आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है। आज अपने हृदय को तैयार कर, पवित्र आत्मा को बोलो मेरे हृदय को तैयार कीजिए पवित्र आत्मा। आज जो बीज डाला जाएगा ना, वो फलवंत होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज फलवंत होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप सेम पहले शताब्दी के समान सामर्थ को रिसीव करने जा रहे हैं। राजा बाराला राता नामा शेके रखंदा रखा बाराबा। हर एक के बंद दरवाजे खुलते हुए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप साधारण रीति से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, इस घड़ी में आपका निमंत्रण, आपको निमंत्रण देता हूँ। आप आइए इस जगह। पूरे वातावरण पे आपका भारी कंट्रोल हो जाए 100%। मेरे ज्ञान इंद्रियों को आप अपने नियंत्रण पे ले लीजिए, और हर बात से प्रभु आपको महिमा मिले, मैं छुप जाऊं। मेरा नाम नहीं प्रभु जी, आपका नाम हो। जो कुछ बोला जाए, आप हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। मैं अपनी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ में तेरी ओर से कहने जा रहा हूं। हर चीज
पे आपका कंट्रोल हो। हर एक के हृदय को भी आपके हाथ में सौंप दो। आपका अभिषेक आज ठहर जाए। हर एक बुझा हुआ चीज यीशु के नाम से आग लग जाए। रबा सहारीला रहा दे देवे। वो आग का बपतिस्मा, वो आग का बपतिस्मा, वो आग का बपतिस्मा, वो आग का बपतिस्मा, वो आग का बपतिस्मा हर एक के जीवन पे। पवित्र आत्मा आज लोग सुनते सुनते पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में एक्टिव कर दे। राला रहा जिया राला रोगाना माशा का अंदर रखा हमारा बाप। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रभु से यह समय आपका हो। पूरा नेगेटिव बातों को, डिस्टर्बेंस की ताकत को, हर एक गड़बड़ी करने वाली आत्मा को, अविश्वास की सामर्थ को मैं यीशु के नाम से खारिज करता हूं, खारिज करता हूं। और एक जादू टोना दुष्ट की सामर्थ को मैं खारिज करता हूं। पूरा जगह पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लीजिए। सारे दूत यहां काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से, और ये दुआ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया, और एक बार जितने के खुश है बोलिए हालेलुया, जितने के खुश है बोलिए हालेलुया, जितने विश्वास करते का आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाएं शांतिपूर्वक। थोड़ा सा वो हमिंग आ रहा है, उसको कम करो, यहाँ से कम करो। इधर आप, इधर 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना को मजा आ रहा है? मजा मजा मजा, आप समझते हैं मजा? क्या क्या चीज में मजा आता है? जो चीज में तुमको मजा आ रहा था वो मजा आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहा है? लेकिन तेरे ऊपर ना एक बोतल वाला आत्मा को देख रहा है, वो आगे भागेगा। सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। आज खाली होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। डायरेक्ट इनकाउंटर करेगा पवित्र आत्मा। आप लोग तैयार रहिए, अपने हाथ को खोल के रखिए। हालेलुया। आज कंप्लीटली फ्री होके जाएगा तू, चिंता मत कर। प्रभु को दे अपना जीवन, प्रभु काम करेगा। वो कुम्हार है, हम मट्टी है। जब तक हम अपने आप को नहीं देना, प्लीज साउंड को ना एक बार ठीक करके रख दो, छेड़छाड़ मत करो, बहुत डिस्टर्ब होता है। ओके, आई रिक्वेस्ट प्लीज। क्या बोल रहा था मैं? प्लीज साउंड छेड़छाड़ मत कीजिए, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। थोड़ी देर मैसेज बात करिए। क्या बोल रहा था मैं? मजा क्या क्या चीज से आता है? कुछ मजा ऐसा है ना, कुछ कुछ मजा स्वर्ग का मजा है ना, जहां रोना पीटना कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन प्रभु जब वहां काम आपके जीवन में काम करेगा, वो हेवन का मजा आपके जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट संडे कितने को थे? हाथ उठाइए, ठीक है। लास्ट संडे एक चीज मैं सिखा रहा था पवित्र आत्मा के बारे में, ठीक है। एक भाई ने मुझसे कहा था कि एक सेशन ऐसे चालू करो हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। उस भाई के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में, जैसे मैंने लास्ट वचन बोला था, है ना, प्रेरितों काम 1:8 पढ़िएगा जरा सा। हालेलुया। चलिए सब कोई पढ़ते हैं इसको, ना सब निकालिए। प्रेरितों काम पहला अध्याय उसका 8वां पद, सब कोई निकाले जल्दी से। सबको हो गया? सब तैयार हैं? सिस्टर बोल रहे, आप पीछे पीछे बोलिएगा जोरदार, ठीक है। बोलते ना, मैंने विश्वास किया इसलिए। अरे
विश्वास है, जितना आवाज उतना विश्वास। आमीन। चलिए जोरदार बोलिएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। किसके गवाह होंगे? किसके गवाह होंगे? अरे जोर से बोलो ना बाबा। बोले यीशु मसीह के गवाह, है ना? उसकी गवाही देने जा रहे हैं। कितने कोई गवाही देने में शर्माते हैं? हाथ उठाइए। वो 2-3 जन शर्माते हैं, मत शर्माइएगा कभी। एकदम खड़ा होकर जब आप एक गवाही दे रहे हैं ना, आपके लिए परमेश्वर बहुत सारी गवाहियों को खोलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक समय होता है ना कि हम विश्वासी के लेवल पर रहते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, आपको विश्वास से एक स्टेप उठाता है और आपको गवाह ठहराता है। ये बाइबल कह रहा है कि आप अपने क्षेत्र से, है ना, राज्य से, देश से, दुनिया के कोने तक मेरे गवाह होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन ये घटना कब होगा? गवाह कब बनेंगे? कि कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे किसके? यीशु मसीह के आप गवाह है। आमीन। इस घड़ी अपने लिए ताली बजाइए। कितना अच्छा होता है, समझ रहे ना? कितनी बड़ी बात है। आपके लिए कोई गवाही देने के लिए खड़ा नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह के लिए खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, आप बोलने जा रहे हैं। आप बोलने जा रहे हैं मेरा यीशु चंगा करता है। आप बोलने जा रहे हैं यीशु मेरा मुर्दा जिंदा करता है। आप बोल रहे हैं मेरा यीशु शांति देता है। आप बोल रहे हैं कि यीशु की आत्मा सामर्थ देता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। देखिए बहुत बार ना लोग सामर्थ की बातों में विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में आ गया, उसकी पावर आपके जीवन से काम करना चालू होगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करेगा, क्योंकि आप, मैं पिछली बार बताया था, आप कंप्लीटली पवित्र आत्मा के क्या हो? इतना धीरे, मतलब 2-3 सप्ताह हो गया सर। क्या हुआ? अरे जोर से बोलो ना बाबा। देखिए मैं बोलता हूँ ना, अगर प्रॉफिट, एपोस्टल, परमेश्वर के जन कोई भी खड़े हैं ना, आप ना लेने के मूड में रहिए। मैं कल बताया था, कल के मीटिंग में कितने लोग थे, है ना? हमारे पास स्वर्ग राज्य का क्या है? हाँ, क्या है? कुंजियां, कीज, है ना, बहुवचन। और वो ऐसा स्वर्ग का चाबी है जो हाथ से नहीं, मुंह से खोला जाता है ना? समझ रहे हैं? हाथ ऐसे नहीं घुमाना, मुंह से। और आपका मुंह, हमको आशीष नहीं चाहिए। कितने लोग हाथ उठाए? एक आदमी, तुम नहीं लेगी आशीष। कितने लोग आशीष नहीं चाहिए? हाथ उठाए। और कितने लोग को चाहिए? जितने लोग को चाहिए ना, अपने मुंह को ना चलाना चालू कर दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आप पे आएगा, आप सामर्थ पाओगे। लोगों को सामर्थ नहीं चाहिए, बोलता है सामर्थ पे विश्वास नहीं करते हैं, सामर्थ की बातों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आज का समय पवित्र आत्मा का समय है। किसका समय है? और पवित्र आत्मा जो पहले सदाबदी में जो काम किया, ये अंतिम समय की कलीसिया में उससे बढ़कर काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कभी आपने सुना कि चेलों ने ऐसे किया कि जिसका हाथ नहीं था, हाथ निकाल दिया बाहर प्रार्थना करके? ऐसा लिखा है। लेकिन आपने देखा हो कि आज के समय के जो है, चेलों के बाद के समय के परमेश्वर के कुछ ऐसे दास थे ना, उन लोगों ने प्रार्थना किया और हाथ बाहर आ गया। उसके शरीर में ना पार्ट्स नहीं है, वो बाहर आ गया। इवन एक पीजीसी का ऐसा है कि डॉक्टर ने चेक किया, यूट्रस नहीं था। क्या नहीं था? है ना? लेकिन उसका 2 बच्चा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके से ऐसी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। बाइबल कहता है
कि जब तक ये चिन्ह को नहीं देखेंगे विश्वास, तो परमेश्वर चाह रहे हैं कि आपके द्वारा विश्वास का काम हो जाए। आमीन आमीन। मंदिर आप है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। कहां है? काम कहां से करेगा? सामर्थ कहां आएगा? अभिषेक कहां आएगा? हालेलुया हालेलुया। लोग बहुत के बोलते नहीं इसकी कोई दरकार नहीं सामर्थ, लेकिन आज का डेट में ना कोई भी व्यक्ति ना है अगर प्रचार कर रहा है जिस शब्दों को उस चीज को होते हुए देखना चाहते लोग। ये अंतिम समय ये चीज है कि आप जिस चीज के लिए प्रचार कर रहे हो उस चीज को देखोगे, अगर वो नहीं हो रहा है तो बड़ी मुश्किल है। बाइबल में इस बात को कहती है, पहला कुरिन्थियों 4:20। आपको पता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। किसमें है? किसमें है? किसका राज्य? बोलिए ना किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य है ना। बीच बीच में बजाय करना मोबाइल करना, किसमें है? सामर्थ में है। और सामर्थ जानते हो आपके अंदर है। जब आप पढ़े थे कि परमेश्वर का राज्य आए, बोलते ना प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आवे, तो जब पवित्र आत्मा का राज्य है ये इस समय, तो उसका सामर्थ भी आपके द्वारा प्रकट होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। सामर्थ नहीं, हम लोग बात में वचन में, लेकिन साफ बोल रहा है परमेश्वर का राज सामर्थ में। और बोलते पवित्र आत्मा इन दिनों में विशेषकर वो चाह रहे हैं ना कि हम लोग सामर्थ के साथ काम करें और परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर दें। कोई कमजोर आदमी किसी राज्य का स्थापना कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है? जब यिर्मयाह 1:10 में कहता है आप गढ़ों को ढाने और बनाने के लिए, राजाओं को गिराने के लिए बनाया गया है, तो आप कैसे गिराओगे? कैसे गिराओगे? सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ। लोग बोलते नहीं सामर्थ को मत खोजिए, वचन पे लगे रहे, ऐसा बोलते हैं। बोलते कि नहीं सर? ऐसा होता है कि? लेकिन एक बात पढ़िएगा ना, पहला इतिहास 16:11, पहला इतिहास 16:11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। क्या कर रहा है? यहोवा और उसकी सामर्थ की, जो वचन है ना, और सामर्थ, वचन और सामर्थ। वचन कौन है? यीशु मसीह। तो मतलब है कि अगर आपके पास आत्मा है और वचन नहीं है तो बड़ी मुश्किल। आत्मा और वचन दोनों साथ साथ चलता है। वचन को जानते हैं ना तो सामर्थ को भी जानिए, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ, आगे पीछे नहीं चलता है। आप पढ़िए ना भजन संहिता 105:4। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहोवा और उसकी सामर्थ को तो और उसकी लगातार खोज में रहो। एक ही वचन को दो जगह बात कर रहा है परमेश्वर, प्रेस कर रहा है कि ये चीज जरूरी है तुम्हारे लिए। हालेलुया हालेलुया। देखिए हम लोग जब बात सिर्फ कर रहे हैं, परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ में है। और चेला लोग भी ऐसी काम किया। कितने अपने आप को यीशु मसीह का चेला करते हैं? नहीं करते भाई। यहाँ ना एक दूसरे को देख के हाथ मत उठाना, कंप्लीटली प्रभु के पास बैठो। आप जो कर रहे हो ना, मैं रियल बता रहा हूँ, प्रभु से बात करने के लिए ये उठाए तो मत उठाना, धोखा हो जाएगा। वो आपका प्रभु का रिश्ता काम कर रहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। बातों में नहीं है, बातों में नहीं, सामर्थ। आप गवाही दे रहे हो परमेश्वर का आत्मा के साथ, बोलिए लोगों का जीवन बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पढ़िएगा ना प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 15 पद। इसको थोड़ा शांत से बैठा दो, थोड़ी देर डिस्टर्ब नहीं किसी। प्रेरितों काम 11 अध्याय उसका 15 पद।
बातें करने लगा। हाँ देखिए, पतरस कह रहा है जब मैं बातें करने लगा, क्या कर रहा है? परमेश्वर का राज बातों में नहीं है। जब मैं बातें करने लगा, किस बात को कर रहा था? परमेश्वर के राज्य के बारे, उस वचन को जो परमेश्वर ने दिया था। पतरस उस बात को कुरनेलियुस के घर में कर रहा है। आगे बढ़िएगा सिस्टर। तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। आमेन। अगर वह पवित्र आत्मा काम नहीं करता, उसकी सामर्थ काम नहीं करती, तो कुरनेलियुस जैसा व्यक्ति का जीवन बदल जाता क्या? वो यीशु को जान लेता। हालेलुया, हालेलुया। बातों में नहीं है, सामर्थ में है। पवित्र आत्मा आपको चाहिए, और पवित्र आत्मा आप पे जब आएगा, आप सामर्थ को प्राप्त करोगे। आप सामर्थ को प्राप्त करोगे। हालेलुया। इवन कितने चाहते हैं कि यीशु मसीह जैसा बने? अरे इतना कंफ्यूजन से नहीं, जिसको बनना फट से हमको पूछता तुम तो खड़े हो जाते। हालेलुया। देखिए मन संस करके हम लोग बदल रहे हैं। आमेन। हालेलुया। आपको पता है कि यीशु मसीह भी इस बात को जानता था, और यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि सामर्थ को खोजो कर। लोग सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल पे पड़े हैं। बाइबल ऐसा कहता है, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 29 पद को। हालेलुया, हालेलुया। रबाशारा लारादाना मामा याबाश के रेखंदर काबाराबा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। क्या कह रहा है? तुम पवित्र शास्त्र मतलब वचन और परमेश्वर की सामर्थ को अरे जोर से बोलो ना बाबा, नहीं जानते। किसने कह रहा है ना? यीशु ने उनसे कहा। फिर से पढ़िएगा सिस्टर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। हाँ, इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण पवित्र आत्मा और वचन दोनों साथ साथ चलता है। दोनों क्या करता है? बोलिए जोर से, साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़िएगा, 1 अध्याय उसका 2 पद से पढ़िएगा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, क्या है? बेडौल अनसेफ में है और सुनसान है, कुछ नहीं दिख रहा है, बेडौल है। आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा ही है। आप जाके प्रचार कर दो, है ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो काम होगा। देखिए वहां क्या कर रहा है? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा, जिसका आत्मा? कौन सा? पवित्र आत्मा। बोलिए ना, पवित्र आत्मा। आगे जल के ऊपर मंडराता था। कहां पे मंडरा रहा था? कहां पे मंडरा रहा था? जब पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, काम नहीं हो रहा था। उसके लिए ना वॉइस चाहिए था। क्या चाहिए था? वचन चाहिए था। यीशु मसीह कहा ना कि तुम पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े। आगे बढ़िएगा। जब परमेश्वर ने कहा, इसके बाद परमेश्वर कह रहा है उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, तो पवित्र आत्मा इसे कहता है ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। चेले वहां थे उस समय तक, 1 के 8 तक ना कोई काम नहीं किया था। उन लोगों ने चाहा कि इकट्ठा यरूशलेम में बैठे रहे, कदम नहीं बढ़ाया। हो सकता है आप बहुत दिन से यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन आज उसकी आत्मा से इनकाउंटर के लिए तैयार हो। यीशु मसीह के नाम से प्रभु का आत्मा कुछ करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा बताते हैं कि यीशु मसीह स्वयं सामर्थ के साथ काम किया। उसको स्वयं सामर्थ का दरकार हो गया था। पढ़िएगा ना, मत्ती रचित सुसमाचार 12 उसका 28 को पढ़ो। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। किसका राज्य?
परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ में है। और ये जो व्यक्ति यीशु मसीह जो था, वो दुष्ट आत्मा को किससे निकाल रहा था? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। अगर ये काम हो रहा था तो तुम्हारे पास परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य का निर्माण करना चाह रहे हैं, उसको बनाना चाह रहे हैं और शैतान के गढ़ों को ढा देना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ की दरकार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विदाउट पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले सेशन में हम लोगों ने जाना कि पवित्र आत्मा कौन है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत जरूरी है और यीशु मसीह ने इस चीज को किया। अब पढ़िएगा ना, कुछ बातों को पढ़ते हैं। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, मालूम है? पढ़िए ना, लुक्का 4:1। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? किससे भरा हुआ? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, है ना? आगे पढ़िएगा। यरदन से लौटा। हाँ, कहां से लौटा? यरदन से लौटा। देखिए, यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से भर कर लौटना पड़ा मेरे दोस्तों। आज हम लोग को भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है। आमीन। क्योंकि आज के दिन भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के सामर्थ से भर कर परमेश्वर के कार्य को करें। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह ऐसा लिखता है ना कि पवित्र आत्मा से भर कर गया, लेकिन जब उपवास किया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर कर निकला। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर। वो जानता था कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। परमेश्वर का राज सामर्थ में है। और पतरस ने इस बात को प्रकट किया जब वो प्रचार ही कर रहा था ना, लोगों में पवित्र आत्मा उतर गया और उसके सामर्थ को लोग जाने। और जब तक नहीं चिन्ह को नहीं देखेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये अंतिम समय की सेवकाई है मेरे दोस्तों। लोग कुछ भी कह रहे हैं, कहने दो। जो यीशु मसीह किया वैसा हम लोग करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। लोग जो भी कह रहे हैं, कैसे शिक्षाएं है, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को और पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हैं। लेकिन मैं कहता हूं ना कि पवित्र आत्मा के साथ चलना चालू कीजिए, आपका जीवन परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पहला पत्रस 4:11 को पढ़िएगा सिस्टर। थैंक यू जीसस। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। क्या बोल रहा है? यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो। कितने जानते हैं परमेश्वर का वचन सामर्थी है कि नहीं? सामर्थी। तो सामर्थी चीज को सामर्थ के साथ बोलना पड़ता है, राइट है पास्टर? हाँ, सामर्थी चीज को सामर्थ के साथ बोलना पड़ता है। आगे पढ़िएगा सिस्टर। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हाँ, उस सामर्थ से, उस शक्ति से जो परमेश्वर, तब राज्य का निर्माण करेंगे। हम सिर्फ मत्ती 6:10 के हिसाब से हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा राज्य आवे। अरे राज्य तो आवे, डिक्लेयर कर रहे हो। कल भी मैं सिखाया, डिक्लेयर कर रहे हो ना तो कुछ नहीं होगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं और वो बात में नहीं, सिर्फ आप बोल दिए, है ना? आइए प्रार्थना करते हैं इसके लिए, ठीक है? प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सडनली करना बाबा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज ऐसे चाहता है। कितने तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। लोगों ने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में आया। ना 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 ना, वो कंप्लीटली मनुष्य के रूप में, कंप्लीट।
इसलिए वो पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर कर और इसके बाद जब उपवास खत्म किया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर, ऐसा बाइबल कहता है। पढ़िएगा ना, लूका 4:13। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके लूका पास 4:13 पढ़ेगा। हाँ, सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। 14 को पढ़िएगा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से किसकी सामर्थ से? किसकी सामर्थ से? पवित्र आत्मा की सामर्थ से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर जकरिया 4:8 में ऐसा कहता है। बहुत बार बीते दिनों में मैंने सिखाया, अपनी बुद्धि को लगाया लोगों ने, अपनी सामर्थ को लगाना बंद करो, आप सिलेंडर हो जाओ, क्योंकि आपकी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है ना, वो निर्बुद्धियों को ज्ञान और निर्बलों को बलवान बना देता है। आमीन, हालेलुया। आपको देना पड़ेगा प्रभु को। यीशु मसीह वैसे ही किया। सोचिए ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो उसके लिए रास्ता तैयार करा था, अपने आप को दीन कर लिया। इस बोलता है यीशु मसीह को, तेरे जूते के फीते खोलने के लायक नहीं है। बोला जूते के बंधन लिखा है ना, बंधन लिखा है ना सर, है ना, और उसको खोले लायक नहीं बोला, लेकिन इसी रीति से पूरा होने दो। नम्रता, नम्रता, झुकना, अधीनता, सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में झुक जाओ, नहीं तो आप सिर्फ अन्य भाषा में बोलते रहोगे, है ना, वो चीज बाहर नहीं आ रहा है। हालेलुया। हाँ। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आप में से बहे। यीशु मसीह इंसान था मेरे प्रिय, इंसान के रूप में कंप्लीटली आया। 2 आंख, है ना, 1 नाक, जुबान, मुंह, हेयर, पूरे चीज। आप विश्वास करते हैं उसको प्यास लगा, है ना, क्या बोलता, मैं प्यासा हूं, भूख लगा, दर्द पड़ा, तकलीफ हुआ, हाँ, रोया, दुख उठाया। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? हाँ, सारे स्वभाव, सारे डीएनए इंसान के काम कर रहे थे। एक वचन को पढ़िएगा, लूका 2:52 को, वही पे और यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अरे परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए, मनुष्य का भी। तो मनुष्य को ना मनुष्य का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर को तो नहीं ना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह का क्या दरकार है कि परमेश्वर को भी अब अनुग्रह का दरकार हो रहा है। ये शब्द साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि ये व्यक्ति 100% मनुष्य था। हालेलुया, कंप्लीटली। इसलिए तो बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरकर परीक्षाओं में, हम लोग परीक्षा पढ़ता है ना, सामर्थ नहीं आ रहा ना, परीक्षा पढ़ता है ना। अगर ये पास्टरी कुछ बोल दी ना, ये कुछ बोल दी, परमेश्वर आपको निपुण करने जा रहा है। एक कुछ बोल दी, हाथ में रख के ना उसको बता दिया, ये आपका बढ़ने का है। धीरज रख, यह आनंद का बात शब्द कह रहा है। याकूब इस बात को समझ रखा था, लेकिन हम लोग क्या है, बड़ा सियाना बंदा है ना, इधर से गया उसके पास। अरे भाई, ये समय आप सोचते हैं कि परीक्षा बड़ा बड़ा आएगा, अरे उस लेवल में आओ ना, वैसा भी आ रहा है। केजी क्लास में आप मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए तैयार हो, तो इसमें गलती टीचर की है कि माँ बाप की, कि आपकी? परीक्षाओं को हम समझ नहीं पाते हैं। मैं बोल रहे कि 10 साल से मैं मसीह में आत्मा से भरा हुआ, भरे ही रहो। और जो ज्यादा भर जाएगा ना, बाहर नहीं निकलता ना, गंदा हो जाता है। डेली घड़ा बहुत होता है आदमी लोग,
मट्टी का जो घड़ा होता है ना, गर्मी के दिनों में डेली धो रहा है, पानी फेंक रहा है, साफ करके डाल रहा है। आपको भी तो जीवन जल दिखाना है और डालना है। हाँ, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। उसमें मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह था। उसने कैसे जीवन जिया इस चीज को बता रहा है कि तुम्हें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बोलते ना आप यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकते हो, बट इसके लिए होली स्पिरिट चाहिए, क्योंकि वो आपका सहायक है। मैं सिखाया था ना, वो सहायक है। जब एक बलवंत आदमी आपके सामने खड़ा है, अच्छा कभी आप ऐसे देखे हो, है ना, ऐसे देखे हो कि एक व्यक्ति है, वो अपने साथ 3-4 बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है और बॉडीगार्ड बैठा हुआ खुद लड़ रहा है। सीएम साहब ऐसे करते हैं? इसे पूछे एक बार, ऐसा होता है क्या? कौन लड़ रहा है? उसका सहायक ना। हाँ, अरे कुछ नहीं बोल रहा है, लोग समझ रहा है। हालेलुया। चाबी है, चाबी। आप बोल रहे हो ना तो आपके लिए खुल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोल रहे हो तो आपके लिए खुल रहा है सर। आमेन। तो आपके लिए कौन लड़ेगा? पवित्र आत्मा। आपको जिताएगा कौन? आप बोलते मैं जवान से बढ़कर हूं, लेकिन अगला वचन पढ़ते हो ना, जो मेरे अंदर है संसार मुझसे बड़ा है। मतलब आप छोटे हैं और आपके अंदर जो परमेश्वर है वो आपसे बड़ा है, वही काम करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। फिलिपियों 2:6 को पढ़िए। फिलिपियों 2:6 को पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। फिलिपियों 2:6 पढ़ रही है, 7 पढ़ो, 2:6 नहीं पढ़ रही थी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वजह, उसका बेटा था परमेश्वर का ना, तो उसके स्वरूप उसकी समानता में, राइट, उसके स्वरूप का रहना। हाँ, उसका बेटा था कंप्लीटली। आप भी उसके स्वरूप उसकी समानता में, लेकिन उस चीज को ना उस तुल्य नहीं समझा। आगे पढ़िएगा सिस्टर। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कोई बैठाओ ना उसको, खड़ा तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया। दास के स्वरूप में हो गया, मतलब इंसान है कि नहीं? उस समानता में नहीं, उस महिमा में नहीं है ना, तो राज्य करे गाता है। हाँ? समझ रहे हैं? छोड़ी सारी महिमा, सब चीज छोड़ के अपने आप को शून्य किया कंप्लीटली, कि हम तेरे बराबर हो जाए। तुमको हम जीना सिखा रहे हैं। जिस चीज का मुझको जरूरत हुआ वो चीज तेरे को भी जरूरत पड़ेगा, अगर मेरे राज्य को बनाने जा रहे हो तो। आराम से संसार में तो कुछ चीज का दरकार नहीं है, अपनी मर्जी जियो। कि परमेश्वर जबरदस्ती बांध कर रखा है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ऐसा होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप एक्यूरेट उसकी सामर्थ से भरे। यीशु मसीह को सामर्थ का दरकार पड़ा, उसको पवित्र आत्मा का दरकार पड़ा, उसको पावर का दरकार पड़ा, और अपना ताकत नहीं, वो पवित्र आत्मा का ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ है ना, और मैदान बन जाएगा। जेरुब्बाबेल की जगह अपना नाम लगा, देख तेरे जीवन से हर एक पहाड़ खत्म होने जा रहा है सुबह से। वो पहाड़ बीमारी हो सकती है, वो पहाड़ नींद हो सकता है, वो पहाड़ आलसपन हो सकता है, वो पहाड़ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो पहाड़ कड़वाहट हो सकता है, वो पहाड़ ठिठाई हो सकता है, वो पहाड़ नशा हो सकता है। लेकिन जब आप अपने बल, अपने से ताकत लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जहां पवित्र आत्मा में सरेंडर हो गए ना, पवित्र आत्मा उस काम को करके आपके हाथ में दे देगा, क्योंकि आपकी निर्बलता में परमेश्वर के सामर्थ्य होने जा रही है सुबह से के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से नहीं भरा था, नहीं भरा था, वो 12 साल की उम्र में बाइबल ऐसे बताता है ना कि नाम लिखाने जनगणना करने गए थे ना सर, हाँ, जनगणना करने गए थे, उसको लेके गए थे, ठीक है, हाँ, उसको लेके गए थे और जनगणना हो रहा है, समझ रहे हैं, और 3 दिन तक माँ बाप से गायब था। कितने दिन? कितने दिन? आपका बच्चा 4 बज गया घर नहीं आ रहा, 6 बज गया घर नहीं आ रहा, 7 बज गया घर नहीं आ रहा, 8 बजे घर आया, तो क्या करते हो? गले लगाते हो? कितने लोग हैं हाथ उठाए? कितने लोग उसको दूसरा ट्रिप का रोटी खिलाते हैं, हाथ उठाए? क्या करती है सुधा? देखो, हाँ, समझ रहे हैं? और वहां पे ना महायाजकों याजकों से बात कर रहा परमेश्वर का राज्य का, और उसके बुद्धि को हरा चुका था वो, समझ रहे हैं? बड़े बड़े व्यवस्थापकों से बात कर रहा है, इतना ज्ञान था उसके पास, विदाउट होली स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य में, इस बात को समझ रहा था। अरे रोम रहेगा तो बोलिएगा आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है अंकल, क्या गलत बोल? मैनेजर है, ताली बजाओ इसके लिए जोरदार, हालेलुया। देखिए, 12 साल के उम्र में सारे शब्दों का ना जवाब दे दिया था। 3 दिन तक कंटिन्यू लोग बैठे हुए थे, माँ बाप खोज रहा है, उसको सोच भी नहीं था माँ बाप को ये आराधनालय में, कहां पर? अरे बोलिए ना जोरदार, वहां था। आज आराधनालय में ये शब्द चल रहा है, सामर्थ चाहिए यीशु मसीह इस चीज को जाना, और वो जाना के एक भविष्यवक्ता था, वहां जाना है, हमको बपतिस्मा लेना है, तो पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे और प्रभु के साथ हम प्रार्थना में जीवन जिएंगे। 40 दिन के बाद वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर कर बाहर निकला, और बाहर निकल के कहां गया मालूम है? कहां गया मालूम है? पढ़िए लूका 4:18। नहीं, लूका 4:18 नहीं, वो दूसरा चीज है। हाँ पढ़िएगा, मैं एक चीज बता रहा हूं, पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 1:27। हालेलुया। उसी समय उनके आराधनालय में, कहां पर? कहां पर? पहले आराधनालय में 12 साल की उम्र में गया था, उसमें याजकों से बात कर रहा था, है ना? अब पवित्र आत्मा से भरा ना, तो विश्वासियों से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? उस लेवल से नीचे उतार नम्रता को ले आ रहा है इस समय में, समझ रहे हैं? आगे पढ़िएगा सिस्टर। एक मनुष्य था। कहां पर मनुष्य है? आराधनालय में, बोलिए ना, आराधनालय में। आगे, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हाँ, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। आमीन। जब आराधनालय में गया था, कोई उसको पवित्र जन नहीं जाना। जब पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र जन के रूप से जाना जा रहा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, दुनिया में बहुत सेलिब्रिटी पाएंगे आप, लोग उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसका नाम हो रहा है, फोटो चिपक रहा है, पेपर में आ रहा है, सब चीज आ रहा है, समझ रहे हैं? समझ रहे भाई, है कि नहीं? हाँ? लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, आपको चेंज कर देता है। अनदर पुरुष सेलिब्रिटी से बड़ा, सेलिब्रिटी से बड़ा, लोग आपको ढूंढते चले आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं कि मैं उसको बोला कि आप चर्च आओ, आओ, हाथ उठाएगा सब। देखो वीडियो बना जल्दी से। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को, उस वरदान को देख के खींचे चले आएंगे लोग। यीशु मसीह जाता था ना, ऐसे खुश रहा है एरियो में, बाहर निकल रहा, बाइबल ऐसे बोल रहा, पूरा भीड़ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
आज ये चीज का दरकार है मेरे प्रिय। 12 साल की उम्र में बोले जाना ना कि खाली हाथ कुछ नहीं होने वाला है, पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो गया। जब डिपेंड हुआ बाहर निकला, चीजें ऑटोमेटिक आ रहा। दुष्ट आत्मा ये परम प्रधान परमेश्वर के संतान, आप भी जाओगे दुष्ट आत्मा को निकालना, मुझे यीशु दिख रहा है बोलेगा, मुझे यीशु दिख रहा है, यीशु दिख रहा है। गलतियों 2:20 के हिसाब से ना आप क्रूस पे चढ़ाए गए हो, आप मर गए, अब आप जीवित नहीं रहे, मसीह आप में जीवित है और उसकी आत्मा आपके बॉडी से काम करने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये समय है ना साधारण गति से काम करने का नहीं है। आपका कोई भी काम है ना, आप डिपेंड हो जाओ पवित्र आत्मा पे। जितने कोई का सेवकाई चलता है, चाहे प्रार्थना सभा चलता है ना, अब अपनी बुद्धि अपनी समझ को मत लगाइए, अब पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो जाइए। पवित्र आत्मा उस काम को ना बाखूबी से निखार के आपके हाथ में रखने जा रहा है। बाखूबी किसे लोग बोलते हैं सेवकाई का न्यू क्या है, मैं बोलता हूँ हॉल स्पिरिट। हॉल स्पिरिट, हालेलुया। ये आदमी गाता है ना, कुछ नहीं, इसके लाइफ को मैं जिस दिन देखा था ना, मैं बोला रे बाप रे बाप, इसको इतना कहे बचा के रखा जिंदा। तब पवित्र आत्मा बोलता है ना, इसके अंदर से मैं काम करने जा रहा हूं। जब इसको पवित्र आत्मा छुआ ना, इसके अंदर कुछ चीजों को जिंदा कर दिया है कि पागलों के ना उस चीज के पीछे दौड़ा हुआ है। हालेलुया। एक चीज है, एक जिंदा व्यक्ति के अंदर क्या होती है? इच्छा। और यीशु मसीह के अंदर भी इच्छा थी कि हम पवित्र आत्मा से भर के जीवन जिए, पवित्र आत्मा के साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं यीशु मसीह अपने जीवन काल में जितने भी काम किए, मुर्दे चिल्लाए, लंगड़ों को चलाया, उसका मेन रीजन क्या था? मृत्यु काम 10 चेला लोग जो गवाह हो गए थे, जब पवित्र आत्मा आप पे आया ना, आप जब गवाही दे रहे हो इस बात को, तो आप इस चीज को बोलोगे कहीं ना कहीं। देखिए पढ़िएगा 10:10। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। केवल पवित्र आत्मा से नहीं, सामर्थ से, सामर्थ से भी क्या किया? अभिषेक किया। आगे वह भलाई करता, हाँ, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। अगर आज भी दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है, आज भी वो आपको ललकार रहा है ना, आज भी बहुत सारे घरों में गोलियात आके, वहां सामुएल के समय 40 दिन ललकारा, आपको 40 साल से ललकार रहा होगा, है ना, 40 साल से ललकार रहा है। लेकिन सामुएल के समय में दाऊद नाम का एक भविष्यवक्ता था, वहां खड़ा हुआ, राज्य अभिषेक और भविष्यवक्ताई अभिषेक उस पे था। वो पवित्र आत्मा पे, उस परमेश्वर के आत्मा पे भरोसा किया और उसको गिरा दिया गोलियात को। आप भी गिरा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक हुआ, तो आपका भी होगा और आपके द्वारा भी शैतान के काम नष्ट किए जाएंगे। आप बहुतों को चंगा करने लगोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने लगोगे, है ना, क्योंकि आप बोल दोगे नहीं, आप शब्द से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, आप बात बोल रहे हो ना, तो परमेश्वर के सामर्थ से बोल रहे हो। हालेलुया। कितनों ने कोई बंदूक का गोली को देखा है? अरे आप तो देखने करोगे, आपके लिए तो सरकार दे दिया है ना। और कोई देखा है? नहीं देखा है? क्या सब दिखता है हमको, समझ रहे ना? गोली से, है ना, ऐसे खड़ा किया जा रही है, इसको नॉलेज है, इसलिए राइफल का ट्रेनिंग सब चीज दिया, इसको सरकार ऐसे खड़ा हुआ। मेरे पॉकेट में यहीं पे खड़ा रही है ना, मेरे पॉकेट में गोली है। क्या है? गोली है। मैंने पॉकेट से गोली निकाला, इसको मारा है। गोली मारा कि नहीं मारा? मारा कि नहीं मारा? गोली मारा कि नहीं मारा? मारेगा, मारेगा, है ना। लेकिन
उसी को बैरल लगा के बंदूक में फीट करके चला देंगे तो सेम चीज है, सिर्फ बातों से नहीं, वायरल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वहां डालना पड़ेगा उसकी सामर्थ से। आमेन, है ना। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। और सामर्थ आपसे परमेश्वर दिखाना चाहता है। कभी आपने सोचे निर्बुद्धियों को और निर्बलों को कह चुना? कभी था उसके पास क्या? जो ज्यादा दिमाग है, ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा ताकतवर है ना, वो अपने शरीर पे भरोसा करेंगे। जो निर्बल है ना, किसको कुछ समझ में 0/0। मैं भी आज तक मैं प्रभु से पूछता हूँ। कल भी मेरा कुछ लोग थे यहाँ पे, मैंने उन लोगों को धन्यवाद दिया, आप लोग प्रार्थना किया तो प्रभु मुझसे बातचीत किया शाम का समय। और कल शाम में ना यहाँ पे मैं प्रभु बोला कि इसी सब्जेक्ट को बोलना, तब जाके आज प्रभु आपके हार्ट को छू रहा है। हालेलुया। मैं भी कुछ चीज भी पंखा खरीद के आओ बोलता है ना, चाहे वहाँ पे वो घूमने वाला पंखा लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, मैं घुटने टेकता हूँ। क्योंकि हम अपना बुद्धि से ना परमेश्वर के राज्य को नहीं बना सकते, क्योंकि हम तो कल के दिन को देख ही नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर आज कल युग एक सा है, ठीक है। उसके लिए एक दिन 1000 दिन और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। आपके साथ क्या क्या होगा भविष्य की सारी बातें बताती है। इसलिए मलाकी 3:7 में इसे लिखता है, बिना कुछ बताए कुछ नहीं करेगा। क्या बताता है? आप यूहन्ना में पढ़िएगा तो पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बताता है। मतलब सब चीज आपके बारे में जानता है। आप क्या करोगे, कदम कहाँ रखोगे, समझ में आ रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन पे हो जाता है, नई सृष्टि हो जाता है, नई वाचा हो जाता है, नई मसला बन जाता है ना, तो परमेश्वर समझ जाता है कि अब मैंने इसे मेहनत से क्रिएट किया है। अब मेरे हाथ की कठपुतली है। आमेन। आपको इस्तेमाल करेगा। आप निर्बल हो गए, सिलेंडर हो गए, आप उन जान रहे कि कमजोर हो गया। अब परमेश्वर की सामर्थ आप पे काम करेगी। परमेश्वर के सामर्थ आप पे काम करेगी। हालेलुया। एक लड़का मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, पूरा बॉडी बिल्डर था। अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो प्रभु उसको आशीष दे, है ना। पूरा बॉडी बिल्डर था, अच्छा खासा पावरफुल आदमी था। ऐसा हुआ कि उसका सिलेक्शन हो गया आर्मी में, ठीक है। आर्मी में सिलेक्शन हो गया और कम उम्र में ही ना एक ही दौड़ में निकल गया था। और गलती से ना वो जब कारगिल का लड़ाई हो रहा था उसमें चला गया था, और किसी से डरता उड़ता नहीं था। कुछ बात होगा तो आगे होता था इसे, है ना। कहीं कि जीप उम जाता था, गोले सोले बना के रखा था और धक्का उक्का देता था। मतलब हर बात में वो टांग अड़ाने वाला था। जब जैसे फाइट करके आया ना, गोली वोली चला, जिंदा बच गया, सिर्फ ऐसे बैठा रहता था, कुछ बात नहीं कर रहा था, ऐसे कुछ नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, ऐसे समझ चुका था अगर मैं बच के आया हूं ना तो परमेश्वर का अनुग्रह है। बोला मेरे सामने मैं गिरते देखा, लेकिन एक चीज ना, मैं परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। जब आप निर्बल हो जाते हो, अधीन हो जाते हो, तो आप काम करना बंद करते हो और परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में काम करना चालू करते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भी सामर्थ और पवित्र आत्मा का जरूरत पड़ा और उससे अभिषेक हुआ और इस जगत में काम किया 3.5 साल और दुनिया को उलट पुलट कर दिया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बस आपको अपना दिमाग, सोच को हटाओ, अपनी ताकत हटाओ, अपनी टेक्नोलॉजी हटाओ, प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु बड़े काम करने जा रहा है आपके द्वारा यीशु मसीह के नाम से। पढ़िएगा ना, ये क्या किया यीशु मसीह, ये सेवकाई कैसे किया, मैं उसको बता रहा हूं। ये क्या किया, जब सेवकाई चालू किया, आराधनालय में गया, 12 साल की उम्र में आराधनालय गया था, कभी उस शब्द को नहीं बोला। वो जाके 5 प्रकार की पुस्तक से बात कर रहा था, ठीक है। जो 5 पुस्तक थी ना स्टार्टिंग, उससे बात कर रहा है, व्यवस्था, मूसा, ऐसे लगता है मुझको, है ना। लेकिन जब आया
आराधनालय में, तो लूका का 8:4-18 पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या कह रहे हैं? बहुत धीरे आवाज से। अरे जिसका में प्रभु का आत्मा रहता है ना, वो धीरे नहीं, सामर्थ के साथ बोलता है। हालेलुया, बोलिए फिर से एक बार, क्या बोलता है? मैं एक चीज बता रहा हूं, कितने घोषणा करते डेली प्रार्थना के बाद हाथ उठाएं। आप सामर्थ रीति से काम करना चाहते हैं, इस वचन को अपने बाइबल में चिन्हा कर लो। पढ़िएगा सिस्टर। इसलिए नहीं, शुरू से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये पवित्र आत्मा है, तब करने जा रहा है। और जितनी इस चीज बोलते हैं ना, चीज को याद रखना है। ये आदमी इस चीज को बोल रहा है ना, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर मसीह ने जब कहा, इस बात को बोल रहा है ना कि मैं किसी के अधीन हूं, छुड़ाने के लिए भेजा गया है। मैं अपने से नहीं आया, मैं छुड़ाने आया हूं नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मतलब इसके ऊपर कोई है, इसके ऊपर कोई है, पर्सन है। जब आप इस चीज को बोल रहे हो, आप इस चीज को पढ़ रहे हो, तो ये बात इस चीज को प्रकट कर रही है ना, यीशु मसीह को भी आत्मा का दरकार था सेवकाई में। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, आप किसी को गवाहियां देते हो, तो उससे पहले कभी आपने कभी कहा कि पवित्र आत्मा, मैं यीशु की महिमा करने के लिए, पिता की महिमा करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए खड़ा हो रहा हूं, मुझे शक्ति दे। कि स्कूल में हमको मन की शक्ति देना, हंस रही है। अरे गाया नहीं गाया कभी? मन की शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। हालेलुया, बहुत जरूरी है। जितना अधिक पवित्र आत्मा का सामर्थ आपसे बहेगा ना, परमेश्वर का राज्य उतना जल्दी खड़ा होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी सेवकाई के लिए नहीं, अरे मैं तो यही खड़े होकर बोलता हूं ना कि सेवकाई है भैया, प्रभु इनको इतना आशीष देना है कि मेरा ज्यादा अभिषेक हो। मैं आज भी यहाँ जितने चर्चेस हैं, जितने पास्टरों का नाम जानता हूं ना, मैं नाम लेकर प्रार्थना करता हूं, उनको ब्लेस करता हूं, उनके कलीसिया के लोगों को ब्लेस करता हूं। अब विश्वास नहीं तो कभी मेरे साथ आप प्रार्थना में बैठिएगा, चाहे जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं कभी परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध अपना राज्य खड़ा करना नहीं चाहता। क्या मिलेगा? मेरे राजा के साथ रहेंगे तो कोई घटी नहीं होगा। अपना राज्य बनाएंगे ना तो लूट बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ी राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर एक चीज को बोलता है, मतवाला होने को बोलता है। क्या बोलता है? किस तरह का? पढ़िएगा ना, इफिसियों 5:18। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। क्या होता है? लूचपन होता है। देखो, लूचपन एक पाप है। किसी के देखो कि दिन भर हंसते रहेंगे, हे बोलेगा हम आत्मा से भरे हुए, प्रभु मेरा पहला स्थान है। लेकिन रियल बोल रहे हैं ना कहीं वो डिस्टर्बेंट को लेके चल रहा है ना, उसका डिक्लेरेशन खराब होता है। लूचपन ये लिखा ना, शरीर के काम है ना, प्रगट है, लिखा से लूचपन लिखा है। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन का आत्मा है। नशा करने वाले, दाखरस के मतवाले ना बनो बोल रहा है। देखो, पवित्र आत्मा को किस चीज से तुलना कर रहा है? एक नशा किया हुआ व्यक्ति से। नशा किया हुआ व्यक्ति को लाज लगता है? हाँ? नशा किया हुआ व्यक्ति ना ऐसा खड़ा होगा और इसको चैलेंज कर देगा। उस
उसके पावर नहीं है, खड़ा खुद हो नहीं सक रहा है, चल नहीं पाएगा। किसकी सामर्थ में बोला जाए ना, बोतल की सामर्थ में। किसकी सामर्थ में? अरे बोलो ना। लेकिन जो पवित्र आत्मा का से भरा हुआ व्यक्ति है ना, वो अपनी सामर्थ में नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ में बोलता है, डिक्लेरेशन करता है। आमीन। पढ़िएगा उसको, इफिसी 5 का पूरा पढ़िएगा। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या होते जाओ? यीशु मसीह ने इस बात को समझा कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। बपतिस्मा लिया, आत्मा से परिपूर्ण हुआ और प्रभु के उपस्थिति में बैठा और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कुछ भी नहीं कहा, अपने बल से नहीं कहा, जब अपनी मर्जी को इस्तेमाल नहीं किया। लास्ट तक बोला ना कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपने भेजा है काम करने के लिए। समझ रहे हैं? और एक चीज बोलता है, मैं चाहता तो 12 पलटन। हाँ, जरा सा कल्पना करो, 12 पलटन वहां आ गया, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जो प्रोफेसी किया था ना कि यहाँ ईंट पे ईंट नहीं रहेगा, उसी समय हो जाता है। अपनी समझ लगाया? लगाया। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक दारू पिया हुआ आदमी को कहीं खड़ा कर दो ना, इतना बड़ा बड़ा बात बोलेगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ऐसे करेंगे, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी को खड़ा कर दो, जो यीशु मसीह 12 साल की उम्र में नहीं बोला जिन चीजों को ना, वो आत्मा से भर गया, वो चीज को बोलता है। इसलिए लोग नहीं समझ में आ पाए थे। बोलते हैं कि इस मंदिर को बनने में इतना साल लगा, ये बोलता है कि 3 दिन में गिरा से घर बना था। नहीं समझ में आया। हाँ? क्यों? हॉली स्पिरिट की बात है, हॉली स्पिरिट ही समझेगा। आत्मा एक ही है, समझ रहे हैं? हालेलुया। ये चिलगम हटा लो मुझसे, तो लटका देता है। चाबी को हमेशा यूज करो, पता नहीं कि आज कौन सा द्वार खुल जाए आप यीशु मसीह के नाम से, कौन सा ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम से। ये आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी देखे कि किसी को हाथ रख रहा है और चंगा कर रहा है? हाँ, मुंह से बोल रहा है चंगा हो रहा है। आपका मुंह चाबी है सिस्टर, उसको जितना बोलोगे ना खुलते रहेगा, खुलेगा। हालेलुया। आज हमें भी दरकार है उस सामर्थ का, उस पवित्र आत्मा का। बोलते हैं ना, बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। मैं कहता हूं ना, पवित्र आत्मा के धुन में रहो। हमेशा उसको सोचो कि मेरे साथ है, सोचो वो मुझे छू रहा है, देखो उसको क्या कर रहा है तेरे साथ बात। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति विशेष है जो आपके साथ 24 घंटा रहना चाहता है। आप गहरी नींद में सो रहे हो, आपके साथ बैठा हुआ है, वो 4 बजे का कान पकड़ के उठाएगा, चल बैठ हमसे बात कर। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो ना, 10 मिनट 20 मिनट करते हो ना, एक कमी है, हॉली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है। एक मता हुआ आदमी जब नियमित रहेगा ना, हाँ, जो पीने वाला आदमी जब नियमित रहेगा ना, उसको कहीं खड़ा कर देना, ठीक है, कितने पाव से बोलेगा? बोल पाएगा? बोल पाएगा? जब उसको चढ़ा दो तो गला भीग जाएगा। इसके बाद 3 घंटा भूखा चिल्लाएगा। हाँ? क्यों? ये चीज है, आप पवित्र आत्मा से भर गए ना, आपकी प्रार्थना की अवधि भी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक वचन के प्रति भूख आ जाएगा। आप उसके धुन में नहीं है। दाखरस के मतवाले के बारे इसलिए जोड़ा ना, जो पीने वाला आदमी ना सुबह उठ के चला जाता है, उसी का खोजेगा, झूठ बोल के निकलेगा, कहीं ना कहीं उसको खोजते रहेगा, ढूंढते रहेगा, उसका दीवाना बन गया है, उसके धुन में चढ़ गया है ना? और मत के लिए प्रभु भोज खा लेगा, उससे कोई मतलब नहीं, पहला स्थान दारू है ना, है कि नहीं? हालेलुया।
किसको? पवित्र आत्मा। खोजिए, ढूंढिए। जो पिता खाता है ना, उन लोग को देखिएगा, शादी गया वहां ढूंढने चला गया, है कि नहीं? कुछ फंक्शन खोज रहा है, आपका भी फंक्शन में जाइए ना, खड़ा हो जाइए, यीशु मसीह से प्रचार करना चालू कर दे। यूहन्ना जैसा, पतरस जैसा, पौलुस जैसा, क्यों नहीं? हाँ, हम लोग को तो गवाही देने में शर्म लगता है। इसके अंदर पूरा घुटने टेके प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन पे काम करो। कहीं ना कहीं आप गवाही देकर पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। वो तारीफ चाहता है, वो स्तुति चाहता है, वो महिमा चाहता है, वो बड़ाई चाहता है परमेश्वर की। आपके अंदर वो काम कर रहा है और आप गवाही नहीं दे रहे हो, आप शोकित कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा ना, आपकी स्थिति खराब हो जाती है। आप उसको फुलाओ ना, उसको बढ़ाओ ना, बहुत इस्तेमाल करेगा। अभी भी बहुतों के जीवन में प्रभु ने काम किया है, लेकिन आप प्रभु की महिमा को रोके हुए हो, अपनी महिमा दे रहे हो। कहीं जाके कुछ नहीं, हम ऐसा साड़ी पहने, कहाँ से खरीदी? सारिका का दुकान से। कहाँ पर दुकान है? सिंह मोड़ में, है ना, थोड़ा पैसा कम लेती है और उसका कपड़ा भी बहुत टिकता है। हम विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन कभी आपने कहा कि पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, प्रभु का वचन मेरे जीवन में ऐसा काम किया और उस चीजों को मैंने रिसीव किया और इन चीजों को मैं देख रहा हूं, तू भी कर, तेरे जीवन में हो जाएगा। बोलिए ना, एकदम सिंपल सा बात है। लोग तो पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुने, लेकिन चले लोग हाथ रखे, लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आज पवित्र आत्मा चाहता है कि आप मुझसे भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा ना, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 4 पद। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हो गए? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन सब थे? चेले लोग। बोलिए, बोलिए ना, चेले लोग। जितने बोल रहे सामर्थ उसको उतरेगा, रियल बता रहा हूं। और पवित्र आत्मा से भर गए तो आप चेले, तो आपको भी भरना पड़ेगा। मसीह जीवन दिखावे का जीवन नहीं है कि पॉकेट में 100 रुपया आया, चर्च में दान दिया, चले गए, आशीष लेके चले गए। आपको तब्दील होना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते एक मुहिम में शामिल हो जाते हो, हम परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर रहे हैं। हालेलुया। कब तक आप विश्वासी बने रहोगे? ये समय है गवाह बनने का। आपने आशीष पा लिया, आपके घर वाले प्रॉब्लम्स में, कौन जाएगा? पास्टर को लेके जाइएगा। हम तो जल्दी जावे नहीं करते किसी। लोग बोलता बड़ी घमंडी है, कुछ भी बोलो, हम तो प्रभु के पास बैठना अच्छा लगता है। आपके घर जाएंगे 10,000 रुपये दीजिएगा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। 10,000 रख लो, बहुत जगह छोड़ के देते। अरे सीधा प्रभु के पास बैठो ना, मेरे सारे जरूरतों को पूरा करता है। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, वो सारी वस्तुएं दे रहा है। आपके घर के कौन बचाएगा? आपके घर वाले को। आपके गांव वाले को कौन बचाएगा? आपके चर्च के लोगों को कौन बचाएगा? भाड़ा में लेके जाओगे? हाँ? खड़ा होना पड़ेगा, अपने बल पे नहीं, पवित्र आत्मा के बल पे। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा, उसके सामर्थ्य से। आप चेले हैं तो आपके जीवन में काम होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। पढ़िएगा, पढ़िए तो काम 4 का 31 को पढ़िए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आमीन। हर जगह चेलों के टाइम में ये होते रहा, वो जहां जा रहे लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, उसको पा रहे हैं। क्यों? जहां पवित्र आत्मा वहां स्वतंत्रता है। लेकिन आप यहां क्या है ना कि पवित्र आत्मा नाचने बोल रहे हैं ना, बगल वाला देखेगा तो लाज लगेगा। हाँ? है ऐसा है क्या? मैं रियल बता रहा हूं ना,
मैं सोचता हूँ ना कोई प्रचार करे और मैं प्रभु की आशीष को लूँ। रियल बोलता हूँ, बहुत कोई जानते इस चीज को, क्योंकि आत्मा में बहना बहुत मजा आता है। आत्मा में आ जाना, उसको शरीर दे देना, पूरा कंप्लीटली कंट्रोल कर ले, इतना आनंद, इतना खुशी महसूस होता है ना। कभी कभी आत्मा में भर के हंसे हो, पेट दर्द देता है। इतना बोलते ना, मैं हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक करूंगा, हर्ष के तेल से। हम लोग एक जगह मीटिंग गए थे, सिस्टर गाना गाते गाते इतना हंसी ना, बाद में लफिंग अराउंडिंग पूरा जगह भर गया, लोग हंसते हंसते चेयर तोड़ दिए। ऐसे हुआ था ना, लोग बोलेगा पागल हो गया है, दारू पीने वाले को नहीं बोलेगा, वो अच्छा है ना, घर का आदमी है ना, ऐसे बोलेगा। कांकी का खर्चा कौन देगा, कौन देगा? समझ रहे हैं? आनंद से भर देता है, खुशी से भर देता है। जब तक आप खुश नहीं हो, जब तक आप बंधन में हो, तो हाँ मुश्किल है भाई, आपको फ्री होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा जब आपके शरीर में काम करने को आता है ना, पूरा मांगता है, पूरा मांगता है। एक माला खाली है ना, आप उसको भाड़ा में दे रहे हो, तो बाद में बोलेगा बाथरूम में यूज करेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोटा और बाल्टी नीचे है, रहेगा घर में? क्या बात करते हैं, इंसान नहीं रहेगा। तो पवित्र आत्मा आपके शरीर में पूरा रहना चाहिए, तो पूरा मांगता है 100%। आपके सोच, आपके ज्ञान इंद्रियों को, आपके हाथ पैर ब्लड सब चीज को। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को ऐसे दो। अरे आप में वो डिलीवरेंस पावर देगा ना, आपके परिवार चेंज नहीं हुए ना, तो आपके द्वारा चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब तक यीशु मसीह था ना, उसके भाई लोग बोलते थे ना, इसका दिमाग सड़क गया है, ऐसा नहीं बोलता है ना। हाँ, कहाँ लिखा हुआ? मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 23 पद में ना, पढ़ो तो। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना, उसके मतलब भाई लोग, उसके रिश्तेदार लोग, उसके मेहमान लोग यह सुना, तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले। हाँ, पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। हाँ, बाकी दाग रश्मि के नाच रहे हैं तो बोले कि चित ठिकाने पे है, शादी में तो होना चाहिए। भैया जब आत्मा से भर जाकर लोग ये चीज बोलेंगे आपके साथ, समझ रहे हैं? हाँ, बिब्लिकल है। आत्मा से भर जाओगे तो लोग पागल कहेंगे, बोलेंगे कि गलत बोल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा उन सारी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो स्वर्ग में बैठा हुआ सिंहासन में परमेश्वर जिन चीजों को देता है, जो तुम्हारे कानों ने सुना, आंखों ने देखा, जो चित्त में नहीं आए, वो सारी बातों को रखता है, नया चीज। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को सोचोगे कि जहां पवित्र आत्मा आजादी है, तो कंप्लीटली उस आजादी का आनंद लेंगे कि नहीं लेंगे? सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, पवित्रता चाहिए, ये पवित्र आत्मा ही करेगा। आप सोचते हो कि पवित्र जीवन जिएंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा? हाँ, तो माइंड से निकाल दो। आप कितनों चाह लो पवित्र नहीं सकते। पवित्र आत्मा आपके साथ रहा ना, आप ऑटोमेटिक पवित्र हो जाओगे। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे हो जाओगे ना। पवित्र आत्मा के साथ रह रहे तो ऑलरेडी कंप्लीटली 100%। आमेन, हालेलुया। कंप्लीटली फ्री हो जाओ। ये समय है ना, पवित्र आत्मा का समय है, और पवित्र आत्मा ना पूरा फ्री चाहता है, पूरा फ्रीली आपको इस्तेमाल करने के लिए। जानते नहीं आप लोग, ये जो सेवकाई है ना 5 प्रकार की, ये 5 प्रकार की सेवकाई यीशु मसीह की है। किसकी है? हाँ? कभी मत बोलिएगा कि मेरी सेवकाई। मैं भी नहीं बोलता, इसीलिए ना कोई भी यहाँ बोलेगा कि नहीं हम किसी को भी दे रहे। कल भी एक भाई को हम चैलेंज कर दिया, नाम नहीं बताऊंगा, चैलेंज कर दिया, करके देख ले भाई, सेवकाई पूरा दे रहा हूँ।
एक सूद भी नहीं लेके जाऊंगा। पीढ़ी से कहीं नहीं ना है। हम तो रास्ता में काला किताब पकड़ के चल लिए, हम तो आज भी रास्ता में। अरे हम तो राही हैं, हम तो रास्ते में रहेंगे ना। परदेसी है ना, हम चलने के लिए निकले, रास्ते में रहेंगे ना। हालेलुया। सराय उसको नहीं मिला, हमको मिले चाहे नहीं मिले, मेरे लिए तो आसमान इच्छा था यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वही लंगड़े चलेगा, वही गूंगा बोलेगा, वही मिरेकल हो रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत कोई बोला कि दादा वहां से प्रचार कीजिएगा। नहीं, हमारा जगह ही है ना, वो तुम लोग का जगह है। हालेलुया। इसलिए कोई मास्टर आता है ना, तुमको वहां से प्रचार करवाते हैं, हम नीचे। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, उसको वो चीज माइंड में मत लाओ, ऐसे माइंड में लाओ, उससे बड़ा लाओ माइंड में। जहां तक आसमान है ना, वहां वहां मेरा पुलपिट खड़ा है। छोटा हो गया ना, छोटा हो गया ना। आपकी सोच को चेंज करो। ये सब सोचना होली स्पिरिट देगा। हालेलुया। एकदम खुश रहो। आप लोग वचन भी सुनते हो, इतना सीरियस। शैतान भी बोलता है कि अरे बाप, अब तो हमको भी थोड़ा सा, इतना नहीं, जॉय, खुशी, 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 एकदम खुशी। तब जाके ये खुशी आपका प्रैक्टिस है कि आप मुसीबत में भी हंसोगे। कुछ लोग बोल रहे हैं ना, इसके लाइफ में मुसीबत ही नहीं आता तो क्या जानेगा। सही बात है। प्रभु से प्रार्थना करो, मेरा वाला मुसीबत एक आध दिन लेके देखो। क्या सारिका? हाँ? फिर मेरे पास काउंसलिंग के लिए प्रार्थना करने मत आना, सारिका के पास ही जाना। हाँ? क्या मास्टर ठीक बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? मैं भी तपता हूं पर डे। उसका तपना का मजा कुछ अलग है, क्योंकि प्रभु ने आंख को खोला है कि मैं उस चीज को देख लेता हूं, मैं बड़ी खुश होता हूं। आज भी एक सिस्टर को बोल रहा था कुछ, अरे आनंद का बात समझो कि तेरा लेवल को परमेश्वर हाई कर रहा है। हमें हालेलुया। पढ़िएगा ना फिर, जो काम 13 का 52 को 52 को। थैंक यू जीसस। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। फिर से पढ़िएगा। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आनंद और आप लोग का चेहरा तो इससे एकदम लटका रहता है ना कि जेक भी लगा के उठाएंगे तो जेक फेल हो जाएगा। जेक समझते हैं कितने कार चलाने वाले लोग। हाँ, उठा उठा उठा, अरे उठाओ ना देवी। उसका बाद तो पीछे बैठे, उसका बाद अगर बड़ा हो जाता है, गाड़ी नहीं है, मम्मी चला लेगा ऐसे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जेक है ना, जेक से कैसे उठाओ? हम नहीं हंसेंगे, है ना। चुटकुला भी सुनाओ, नहीं हंसेंगे। जब आप दुख में हंसते हो ना, शैतान परेशान हो जाता है। शैतान परेशान हो जाता है। अरे उसको अपना तकलीफ मत दिखाओ। जब आप तकलीफ को बोलते हो, तारीफ हो रहा है उसका, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। अरे अनजाने में तो उसका तारीफ कर रहा है, व्याख्या हो रहा है। आप खुश रहोगे ना, वो पागल हो जाएगा, दिल मिला जाएगा। बड़ा कैसा आदमी है, उसको तब पता चलेगा ये ऐसा वैसा नहीं, यीशु का आत्मा इसके अंदर है। कंप्लीटली यीशु मसीह है, कंप्लीटली यीशु मसीह है। हालेलुया। और डर जाएगा और आपके लिए भी बोलेगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। आमेन। क्योंकि आप हो। आमेन। हालेलुया। इस समय है सामर्थ के साथ काम करने का। एक वचन पढ़ते हैं, हम लोग खत्म करते हैं, टाइम हो गया है। लूका 24 का 48।
सब बातों के गवाह हो। क्या हो? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम गवाह ठहरोगे। लूका भी बोल रहा है तुम इन सबके गवाह हो। पहले पुस्तक में, दूसरे पुस्तक में लिखता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम गवाह बनेगा। क्यों गवाह बनेगा? कारण क्या है देखिए, पढ़िएगा 49 को। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। आगे, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमेन। हड़बड़ी ना करें। इन दिनों में पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ करने जा रहा है। हड़बड़ी ना करें, अपने आप को सरेंडर करें। मैं बार बार बोला हूँ, एसपीजीसी में मतलब ये पीजीसी एक स्कूल है जहाँ परमेश्वर की सेना तैयार होती है। अब 2 साल दो लोग जिस चीज के हिसाब से आपको देखे थे ना, अलग देखने जा रहे हैं। आमेन आमेन। ईमानदार हो जाओ प्रभु के लिए, डिसिप्लिन में आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कुछ करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं, यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा किया है ना, ये प्रतिज्ञा पिता की प्रतिज्ञा है। और यीशु मसीह से भी कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, मांगने से पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। जितने आज सचमुच प्रभु का आत्मा मुझे ऐसा, जितने आज इच्छा से पवित्र आत्मा को चाहते हैं ना, आज खोल दो अपने आप को, अनकंट्रोल अपने जुबान को खोल दो।